नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारी इस सीरीज का सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ये एसएससी यानी कि आरआरबी में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे आरआरबी के पेपर होने वाले हैं ये 28 दिसंबर से, इसमें ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्य। नेक्स्ट, कार्य करने की दर है क्षमता। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, नाविक की खोज किसने की? नाविक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 5, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो वो की थी अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट, टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो वो की थी जेएल वेयर्ड ने। नेक्स्ट, बैरोमीटर की खोज, जो बैरोमीटर है उसकी खोज की थी टोरिसेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए उनका नाम है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है जो 1 नैनोमीटर में बराबर होता है। 1 नैनोमीटर के किसके बराबर होता है? वो होता है 10⁻⁻9 के। नेक्स्ट, प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया था उनका नाम था मेजर यूरी गागरिन। और आपसे ये भी पूछ सकता है ये किस देश के थे? तो ये थे रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उपकरण जिसका उपयोग वायु गति मापने के लिए किया जाता है तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो पहले बता चुके हैं, वायु की गति। क्वेश्चन नंबर 16, वह उपकरण जिसका उपयोग दूध का घनत्व मापने में किया जाता है। दूध का घनत्व हम किससे मापते हैं? वो मापते हैं लैक्टोमीटर से। और दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर। वही यानी कि क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछ रहे हैं। वह उपकरण जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 19, किस नियम के अनुसार जंक्शन या संयोजन युक्ति में प्रवेशित कुल विद्युत धारा जंक्शन संयोजन युक्ति में निर्गत कुल विद्युत धारा के बराबर होती है? तो इसका क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किरचॉफ का नियम। क्वेश्चन नंबर 19, किसके कथन के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवेशित उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल उस परिपथ से प्रभावित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के नियम की दर के समानांतर अथवा बराबर होती है? तो इसको क्या कहते हैं? फैराडे का नियम। नेक्स्ट, भौतिक राशि इंडक्टेशन तथा प्रेरण की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो इसकी अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? वो है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत प्रतिवाद की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो वो है विद्युत की होती है अंतरराष्ट्रीय इकाई, वो होती है ओम। क्वेश्चन नंबर 23, यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो
तो युक्ति में बड़ी संख्या में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? यदि विद्युत को प्रतिरोध को हमको कम करना है तो उसको किस श्रृंखला में जोड़ना चाहिए? उसको समानांतर संख्या में जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग हृदय की धड़कन की विद्युत गतिविधि को दर्शाने अथवा उल्लेखित करने में किया जाता है? तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की धड़कन को देखने के लिए। नेक्स्ट, तिष्ठ धरा प्रवाह परिपथ को प्रतिरोध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है कैपेसिटर या संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट, जब एक बार चुंबक मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता पूर्णतः बनी रहती है, यानी कि जैसे उसकी पहली क्षमता थी वैसे ही उसकी क्षमता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक चुंबक में तीसरा ध्रुव है तो तीसरा ध्रुव कहलाता है संगत ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय प्रभाव से बचाव के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका व आवरणकृत किया जाता है रबड़ के आवरण से। क्वेश्चन नंबर 30, घर के छत से एक पत्थर को सतह की ओर गिराया जाता है और पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम होगी। ये दोस्तों हमने पिछली सीरीज जो पहला पार्ट किया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एक डायनमो का प्रयोग, जो डायनमो होता है उसका प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वायुयान से गिराई जाती है, यानी कि जो कोई वस्तु है वायुयान से गिराई जाती है तो वस्तु की क्या बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है। 34, कौन सा समान मात्रात्मक इकाई रखता है? यानी कि इसमें पूछा है जिसकी समान इकाई हो, वो किसकी है समान इकाई? कार्य और आघूर्ण की। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा का महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत कौन सा है? यानी कि विश्व के लिए महत्वपूर्ण पहला नहीं दूसरे स्रोत कौन सा? तो उसको दूसरा स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट, तारे के अक्षम या अनंत उफ ऊर्जा स्रोत का कारण क्या है? जो तारों के अंदर उसका ऊर्जा हमको दिखाई देती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 37, निर्धारित दूरी पर रखी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती हैं। यदि उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2f। फोकस दूरी उसके दुगनी हो जाएगी। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम कब होता है? त्वरण के साथ लिफ्ट जब नीचे जा रही होती है तो भार कम महसूस होता है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के कारण। 40, एक बिंदु जहां पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। नेक्स्ट, सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो यह प्रतिध्वनि पर। 42, ध्वनि सबसे तेज संरचना करता है स्टील में। 43, डॉलर प्रभाव लागू होता है प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों पर। 44, वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यानी कि निम्न में से कह रहा था इस समुद्र के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट,
वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तित नय के साथ परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु का दबाव, वायु का दाब। 46 जब प्रकाश किरण किसी किनारे अथवा संकीर्ण छिद्र या चीर से गमन करती है तो प्रकाश के मुड़ने का कारण है। जो प्रकाश मुड़ जाता है अपनी जगह से तो उसको क्या कहते हैं? विवर्तन। नेक्स्ट 47 मरुस्थल अथवा रेगिस्तान में मर्ग मरीचिकाएं बनती हैं का निर्माण किस कारण होता है? तो इसके किस कारण होता है? ये होता अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 47। नेक्स्ट करेंगे हम 48 उत्तल दर्पण किसके प्रयोग में लिया जाता है? तो ये वाहन के पीछे भाग को देखने के लिए, जो वाहन होते हैं हमारे उनमें साइड मिरर होता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 49 लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो वो कौन सा कलर बनता है? पीला कलर। 49 50 क्वेश्चन प्रकाश कणों की प्रकृति किस परिघटना में परिलक्षित होती है? तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण प्रभाव। नेक्स्ट 51 जब नीला तथा हरा रंग मिश्रित किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? तो ये बनता है आसमानी। 52 पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। 53 तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। यदि कोई गहरी चीज है वो हमको कम दिखाई देती है, कम गहरी दिखाई देती है, तो वो किसके कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। लेंस किससे बनता है? तो वो लेंस होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं फ्लिंट कांच से। क्या कहेंगे इसका? फ्लिंट कांच। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है, तो इसका निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर से कम। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? वो होता है जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं वो मिरर का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा मिरर होता? वो होता अवतल। कौन सी राशि जड़ता की मापन इकाई है? द्रव्यमान। क्रिया और प्रतिक्रिया है समान परिमाण वाले, क्रिया प्रतिक्रिया के समान परिणाम निकलते हैं दोनों के। 59 जड़त्व का नियम क्या है? न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। 60 गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये किया था न्यूटन ने। 61 किसके प्रयोग द्वारा रात्रि में तथा धुंध या कोहरे में फोटोग्राफी संभव है? तो वो किसके द्वारा संभव है? वो संभव है अवरक्त विकिरण द्वारा। जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जाता है? जो जाली दस्तावेज होते हैं उनको किसके द्वारा पता लगाया जाता है? वो लगाया जाता परावैंगनिक किरणों द्वारा। 63 टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उनमें किया जाता है अवरक्त किरणों का। 64 किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? तो वो होता है बीटा ओ गामा किरणों में। 65 कौन सी तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो गामा किरणों की आवृत्ति अधिक होती है। 66 किसी तरंग की तीव्रता किसके अनुक्रमानित होती है? तो ये होती है आयाम के वर्ग के। 67 एक्सरे के उत्सर्जन के रिसर्व प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती? पराशर्व तरंगे। 69 कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है?
इसमें क्या पूछा, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो कौन सी तरंग है वो, कैथोड किरणें। 70, किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो ये होती है दृश्यम प्रकाश में न्यूनतम आकृति आवृत्ति होती है। 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा है 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। किस संदर्भ में गतिज ऊर्जा का प्रयोग, गतिज ऊर्जा का उपयोग है कार्य क्षमता के रूप में होता है, तो वो होता है वायु चक्की द्वारा गेहूं पीसना, जो गतिज ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। किस भौतिक मात्रा के जोड़े समान आयाम है, कार्य और ऊर्जा। व्यावसायिक रूप से कोयले में उत्पादित ऊर्जा कहलाती है, तो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, वो कहलाती है तापीय ऊर्जा। फोटोवोल्टिक सेल प्रकाशीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो वो करते हैं विद्युत ऊर्जा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, 75 है जो। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, वो क्षमता। 77, उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है, दोनों को एक समान गति से फेंका जाता है, तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हमें अधिक बल चाहिए, और जो टेनिस की बॉल है उसको थोड़ा कम। नेक्स्ट, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति से किस तरफ झुकना चाहिए, एक साइकिल चला रहा है उसको किस तरफ झुकना चाहिए, उसको झुकना चाहिए केंद्र की ओर। 79, घर्षण कोण तथा अभिशयन कोण होते हैं, ये होते हैं परस्पर बराबर। राकेश किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण। 81, एक गोली या बुलेट दागने पर घर्षण मुक्त टैबलेट पर पड़े स्थिर ठोस टुकड़ा में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में किसकी भाग या राशि का संरक्षण होता है, तो इसका आंसर है केवल संवेग। 82, जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है, जब इसे हल्के से जल ले जाने की सतह पर रखा जाता है, तो जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है, तो तैरती है पृष्ठीय तनाव के कारण। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्फाटित जल किसके बराबर होगा, आयतन के, जितना उसमें आयतन है वजन है। जब एक गेंद को हवा में लंबवत ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो उसकी गति के दौरान कौन सी राशि नियमित बनी रहती है, ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा के मापक एसआई की इकाई क्या है, जूल। एसआई की इकाई की जूल मानक की। ऊष्मीय मान की इकाई क्या है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। 87, जब मशीन को संचालित किया जाता है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है, इस ऊष्मा ऊर्जा का कारण क्या है, घर्षण। घर्षण के कारण दोनों की कुछ ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। 88, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान गति। 89, सूत्र औसत वेग, ये देखिए u प्लस v अपॉन में 2 में u क्या है, u है प्रारंभिक विस्थापन। 90, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, तो वो किसको द्वारा दर्शाए जाते हैं, वो सरल रेखा। 91, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश के साथ गति करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल के साथ गति करती है तो। 92,
परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? चार्ल्स डाल्टन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरवेल ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? ये की थी मैडम क्यूरी ने। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? ये की थी चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। बिजली के बल्ब की खोज की थी थॉमस एल्वा एडिसन ने। प्रत्येक गर्म वस्तु ड्रेस का उत्सर्जन होता है अवरक्त किरणों द्वारा। 98 कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है? तो वो बैगनी जो प्रकाश है वो आराम आराम से यानी कि निम्नतम संचार करता है। 99 एक्स किरणें होती है उदासीन कण। ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फिर एक्स किरणें या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर में क्षति पहुंचाई जाती है तो इस इकाई में मापा जाता है। गामा किरणों को हम किस में नापते हैं? उनको नापते हैं हम रेडियस में। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों।